लास्ट वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना सीखा था। हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज हमने सीखी थी। इन आइडेंटिटी में रिलेशन किसका है? साइन एंड कोस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा को यूज करना है, फॉर्मूला चाहिए उसके लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कभी कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नीडेड है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर एंड कोट का रिलेशन डिफाइन है। ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्सरसाइज 8.4 में इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tan A in terms of cot A. Express sin A, secant A and cot A in terms of tan A, not cot A, in terms of cot A. अब देखिए साइन का सिंपल आपने अब तक क्या सीखा था? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का कोट में रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है स्टूडेंट्स को, एक बार के लिए इसमें उलझन आती है। अभी इन क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखें किसकी टर्म्स में करना है। कोट ए की टर्म्स में हमें चेंज करना है। किसको करना है? साइन, सेकेंट एंड टेन को। सबसे पहली बात, कोट का रिवर्स क्या होता है? टेन। ये ले लेंगे। टेन ए तो हो गया भाई कोट ए की टर्म्स में, सिंपल हो गया। अब सेकंड देखें सीकेंट। सीकेंट या तो कोट का कोस का रिवर्स है या फिर सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ है? टेन के साथ। आइडेंटिटी का यूज करें। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी। अब यहाँ पे टेन की जगह कोट की वैल्यू रख दें और फिर क्या होगा? इसमें एलसीएम लेंगे। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब अपने को चाहिए क्या? सीकेंट थीटा। और यहाँ पे है क्या? सीकेंट स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दे। 1 को पहले लिख लें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। ध्यान रहे स्क्वायर रूट लेंगे। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। प्लस 1 होने की वजह से कोट स्क्वायर का कोट नहीं बनेगा। नीचे वाले कोट स्क्वायर के साथ कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में नहीं है तो उसका कोट थीटा बन जाएगा। ये कन्वर्जन हो गया सीकेंट का और टेन का। अभी साइन का कन्वर्जन और देखते हैं। अब साइन थीटा का कोट में रिलेशन कैसे आए? तो आइडेंटिटी आपके सामने है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसका रिवर्स होता है? साइन का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 पे तो स्क्वायर रूट लगाने का कोई वो नहीं है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये थोड़ा सा साइड में लिख दें। टेन कोट की टर्म्स में हो गया है, सीकेंट हो गया है और साइन हो गया है। अब अगर ये हमसे क्या बचा? कोस बचता है, उसको भी चेंज करवाए तो हम कर सकते हैं। कोसेकेंट ऑलरेडी है ही कोट की टर्म्स में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी हमें गिवन है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी आइडेंटिटी को यूज करवाया है।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी वही कन्वर्जन चाहिए, सीकेंट किसका रिवर्स होता है। देखो अपने को किस किस को कन्वर्ट करना है, कोस को, साइन को, टेन, कोट एंड कोसिकेंट। इन 5 को चेंज करना है हमें किसकी टर्म्स में, सीकेंट की टर्म्स में। सबसे ऊपर मैंने कोस ए लिखा, कोस ए से क्या होगा भाई, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, नॉट साइन ए। कोस ए एंड सीकेंट ए का ये कन्वर्जन होता है। अब साइन ए का देखें हम, साइन ए और कोस का रिलेशन डिफाइन है, क्या है, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आया 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब ये एलसीएम लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, ये हो गया साइन ए का कन्वर्जन सीकेंट ए की टर्म्स में। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर टेन ए। टेन ए का बिल्कुल इजी है क्योंकि टेन ए की आइडेंटिटी होती है अपनी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ से टेन ए क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब नेक्स्ट कोट, कोट क्या होता है भाई, सभी को पता है 1/10 ए होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। फिफ्थ हमारे पास बचता है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट, कोसिकेंट की सीकेंट के साथ कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू रख दीजिए सीकेंट की टर्म्स में, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, क्या आ जाएगा सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कोस कन्वर्टेड इनटू सीकेंट, साइन कन्वर्टेड इनटू सीकेंट, टेन कन्वर्टेड इनटू सीकेंट, कोट also and cosecant. This is the conversion of all 5 trigonometric ratios in terms of secant. हो सकता है ये cos A की टर्म्स में चेंज करवाए, हो सकता है ये साइन की टर्म्स में चेंज करवाए, बिल्कुल इजी है। एक बार आइडेंटिटी अगर प्रॉपर तरीके से सीख ली और याद कर ली तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट इट मीन्स ऑल्सो कैलकुलेट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 67 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसको हमें इवैल्यूएट करना है। 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है ये। अभी देखो दोनों ही साइन दे दिए, दोनों ही कोस दे दिए हैं, तो स्क्वायर बीच में प्लस का साइन, बट अपने को क्या चाहिए था, कोस होना जरूरी था। तो अभी क्या करेंगे, हम एक को कन्वर्ट करेंगे। अभी भूले तो नहीं हो ना, ये फॉर्मूला 8.3 में सीख के आए हो ना, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इसमें पीछे का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, तो अभी इसको यूज करेंगे। एक वैल्यू को एज इट इज रखिए। अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर 27 है, 67 नहीं है, साइन स्क्वायर 27
27 बचेगा, 63 माइनस होगा, नीचे भी cos स्क्वायर 17, 90 में से क्या माइनस होगा कि 73 बचेगा, तो ये 90 माइनस 17 डिग्री। अभी देखिए नेक्स्ट, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे भी cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे दोनों जगह है कुछ ना कुछ वैल्यू। यहाँ पे अगर स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन है और कोई भी सेम वैल्यूज है तो उनका क्या हो जाएगा एडिशन 1, और 1 बाई 1 होके आंसर क्या हो जाएगा 1। एंगल को देख के नहीं घबराना है, टेंशन नहीं लेनी है कि अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आइडेंटिटी से ही होगा। कंडीशन क्या है, एंगल दोनों का सेम हो, साइन स्क्वायर का भी और cos स्क्वायर का, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट, है साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। अब ये देखिए 25 का एंगल बनाना चाहते हो या 65 का, मर्जी है, 25 का रख लेते हैं इसमें, साइन 25 एज इट इज, cos 65 को क्या लिखेंगे 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 65 बचे, तो 25 आ जाएगा, इसका भी 25, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर बन रहा है, यहाँ cos स्क्वायर बन रहा है, साइन को भी लिखा 90 माइनस 25। कन्वर्जन हमारे पास है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 cos 25 इंटू cos 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25, एंगल इज सेम, आइडेंटिटी विल बी यूज्ड, आंसर विल बी 1, क्योंकि इसमें एडिशन था, सिंपल ही आइडेंटिटी हमारी बनी है, ठीक है। अभी इसमें 4th क्वेश्चन में और दे रखे हैं थोड़ी सी वैरायटी बना के, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितना आप करेंगे उतना ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगी। चलिए क्वेश्चन 4 को बोल देंगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है, ऑप्शनल दे रखा है, 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ऑप्शन दे रखे हैं 1, 9, 8 एंड 0। कंफ्यूज हो ही नहीं बच्चे, ऑब्वियसली बात है, नया जो शुरू में सीखेंगे तो है ना। इसमें क्या चीज लग रही है हमें, कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है 9 कॉमन लेंगे, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ध्यान लगाएंगे आइडेंटिटी पे, तो secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1, और यहाँ से क्या हो गया 9, ऑप्शन बी बिल्कुल इजी है ना। बस ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी अपने आप समझ आ जाती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सेकंड में है 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा। ऑप्शन 4 ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। वही है, MCQ देख के हम इसमें ऐसे ही कौन सा को टिक कर नहीं सकते हैं ना भाई, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। अभी लिखते हैं तो अपनी वैल्यू 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा। एक्सरसाइज 8.1 में आपको कई बार बताया था कि tan, secant, cosecant एंड cot all are related to sin थीटा एंड cos थीटा, और हमें sin और cos में कन्वर्ट
प्लस 1 बाई कोस थीटा। कन्वर्जन याद होने जरूरी है। 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। चैप्टर 8 को करने के लिए बच्चों को एक फॉर्मूला कॉपी लगा लेनी चाहिए जिसमें एक साथ सभी फॉर्मूले लिखे हो, ताकि एक बार के लिए जब नया चैप्टर करें तो प्रॉब्लम ना आए, पीछे देखना पड़े। हैंडमेड नोट्स हो, ये नहीं है कि नेट से देख लेंगे, वो तो सबके पास अवेलेबल होता है, बट उससे सीखा कम जाता है। अभी इसमें क्या लेंगे, एलसीएम। कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे 1/1 था, एलसीएम कोस थीटा था इसलिए कोस आ गया, इन दोनों के नीचे कोस था तो ये एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम होगा भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब फिर से थोड़ा सा उलझन लग सकती है, बट इसमें ये देखिए, ये चीज यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज रह जाएगी। अब आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें नजर आ रहा है क्या होता है, 1 होता है ना। नीचे वाला एलसीएम चलता रहेगा, सेम वैल्यूज है 1 से 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। सेम वैल्यूज है, ये हो जाएंगी कैंसिल, और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सीकेंट ए, सेकंड है साइन ए, कोसिकेंट ए एंड कोट ए। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सीकेंट ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कोस ए है ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ से कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा कोस ए। आवर आंसर इज, फोर्थ पार्ट में कोट ए नहीं है, कोस ए इज कोस ए। अब पार्ट फोर्थ हो जाएगा इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। आइडेंटिटी देखोगे इसमें, ए पार्ट है सीकेंट स्क्वायर ए, बी है -1, सी कोट स्क्वायर ए एंड डी इज 10 स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए।
अब इनको कन्वर्ट किया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है, सीकेंट 1 अपॉन कोस होता है, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन। कन्वर्ट किया तो ये आ गया अपना साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। और अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट। इसमें आपने काफी सारा बेसिक सीख लिया है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।